देखिए क्वेश्चन 2022 नीट फिजिक्स, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि हमारे पास दो पेंडुलम है, एक 121 सेंटीमीटर लंबा है, दूसरा 100 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। इनकी मेन पोजीशन ये है। फिर उसके बाद इनका ऑसिलेशन स्टार्ट होता है। पहला वाला ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे वापस आएगा, फिर ये वापस आएगा। तो ये जब एक चक्कर ऐसे गया, फिर इसके बाद वापस आया, फिर ऐसे गया, फिर वापस आया, तो इसका एक फेज हो जाता है, ऑसिलेशन हो जाता है। सेम इसमें है, ऐसे गया, फिर वापस आया, फिर ऐसे गया, फिर वापस आया, तो इसका एक फेज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको एक जाने में, यहाँ से फिर वापस आने में, फिर यहाँ पर जाने पे, फिर यहाँ वापस आने में, ये एक ऑसिलेशन होता है। सेम कहानी इसमें है, यहाँ गया, यहाँ से वापस आया, यहाँ वापस आ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ वापस आया, तो इसका एक मीन हो जाता है, ठीक है। यहाँ n+1 का मतलब है कि ये जितनी देर में n चक्कर लगाएगा, n ऑसिलेशन करेगा, उतनी देर में ये एक ज़्यादा कर लेगा। और इसने बोला है कि दोनों के फेज इक्वल है, तो हमें कुछ नहीं करना है। टाइम पीरियड का जो हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, t इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट के अंदर होता है l डिवाइड बाई जी, इसी का यूज करना है। और इन दोनों को अगर सेम फेज में है, तो जितनी देर में हमारे पास लॉन्ग वाला n चक्कर लगाएगा टी एल, उतनी देर में शॉर्ट वाला जो है n+1 यानी एक चक्कर ज़्यादा लगा देगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना था, ठीक है। अब यहाँ से रख दो n टी एल की एल कितना रखोगे 2 पाई अंडर रूट, एल कितना है लॉन्ग वाले का 121 सेंटीमीटर डिवाइड बाई जी है, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है n+1 और इसका शॉर्ट का कितना है 2 पाई अंडर रूट के अंदर क्या करोगे एल, एल कितना है 100 है, और जी तो सेम रहेगा दोनों में। 2 पाई से 2 पाई कट गया, जी से जी कट जाएगा, यहाँ से n और ये कितना है रूट से बाहर निकालोगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ पर देखो n+1 है, n+1 है, यहाँ से रूट जी तो कट चुका है, रूट से निकालोगे तो 10 निकल आएगा। अब इनका प्रोडक्ट कर लो, 11n इज इक्वल कितना आ जाएगा 10n+10। अब इसको उठा के यहाँ ले आओ, उठा के यहाँ लाओगे तो माइनस हो जाएगा, बचेगा n, बचेगा 10। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। इसका मतलब अगर लॉन्ग वाला जो है 10 चक्कर लगाएगा, लॉन्ग वाला 10 चक्कर लगाएगा, तो शॉर्ट वाला कितना लगाएगा, क्योंकि इसने पूछा है कि शॉर्ट वाला कितनी बार फेज करेगा। फेज का मतलब है कितनी बार ऑसिलेशन करेगा, तो एक उससे ज़्यादा करेगा, तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा शॉर्टर के लिए n+1 इक्वल टू 10+1 बराबर आ जाएगा 11। तो आंसर हमारा 4 सही होगा। याद रखना 10 नहीं लगाना है, अगर ये लॉन्ग के लिए पूछता तो आंसर हमारा 10 आ जाता, लेकिन इसने पूछा शॉर्ट के लिए। फिर से एक बार समझ लो, सबसे पहले इसने बोला था कि हमारे पास दो पेंडुलम है, एक की लंबाई 121 सेंटीमीटर है, दूसरे की 100 सेंटीमीटर है। 121 सेंटीमीटर वाला लंबा है और एक 100 सेंटीमीटर छोटा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसने कहा है कि ये मीन पोजीशन से ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं, ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ वापस आएंगे, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ वापस जाएगा, एक ऑसिलेशन। इसके भी शॉर्ट वाला भी एक कहानी थे, ऐसे गया, फिर यहाँ वापस आया, फिर ऐसे गया, फिर वापस आया, ठीक है। इसने बोला है कि इनकी मेन पोजीशन जो है सेम है, फेज सेम है। फेज सेम का मतलब है कि ये जितने चक्कर लगा रहे हैं, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों में ये जब दोबारा अपनी पोजीशन में आएंगे तो किस पोजीशन में ये दोनों सेम फेज में होंगे। यानी जैसे ये ऑसिलेशन करता रहा, ऐसे यहाँ गया, फिर वापस आया, तो जितनी देर में ये करके यहाँ ऐसे गया, उतनी देर में ये पूरा कंप्लीट तो कर लिया, इसके अलावा थोड़ा और डिस्टेंस चल गया। लेकिन यहाँ ये जब 10 ऑसिलेशन कर लेगा और ये 11 ऑसिलेशन कर लेगा, तो ये दोनों सेम फेज में आ जाएंगे। यही हमसे पूछा गया था, ये दोनों सेम फेज में कब आएंगे। तो जितनी देर में ये 10 कंप्लीट करेगा और ये 11 कंप्लीट करेगा, तब ये दोनों मीन पोजीशन पे अपने वापस आ जाएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था और सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो, समझ लो, कहीं पर डाउट हो तो पूछना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।